मेरा वाला वो थानेदार है। कमरे की क्या हालत हो रखी है? कौन आया था यहाँ पे, तूफान या भूचाल? बुलबुल। सॉरी, आज सुबह से ना हमारे से गड़बड़ी हो रही है। मैं पता है पूरी रात सोई नहीं ताकि सुबह उठ जाऊं, लेकिन फिर मैं सुबह उठी नहीं क्योंकि मैं सो गई। अलार्म सा ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन नींद ने धोखा दे दिया। भाई उसान ने भी मारे को संभाल लिया था, लेकिन जब तक मैं नीचे पहुंची पूरा रायता फैल चुका था। थैंक यू। सॉरी। पता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गड़बड़ ना हो, फिर भी हो जाती है क्योंकि मैं ये सब पहली बार कर रही हूँ ना। लेकिन आप देखना, मैं बहुत जल्दी ये सब सीख जाऊंगी। बुलबुल प्रॉमिस, सीख जाऊंगी। बुलबुल, किसी काम को अगर पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करो तो फिर वो काम अच्छे से हो ही जाता है। और तुम्हारे अंदर तो तीनों है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। फॉल? क्या गिरा? बुलबुल, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हमारी गुड़ की ढेली भी ना यही कहती है कि बुलबुल जो एक बार ठान लेती है वो करके ही रहती। और मैं ही क्या, आजकल की किसी भी लड़की को देख लो, झाड़ू पोछा बर्तन, उसके साथ साथ वो डॉक्टर भी बन जाती है, इंजीनियर भी बन जाती है, पायलट भी बन जाती है, बिजनेस भी चलाती है। वैसे मैं भी ना अपने चटोरा अचार के बिजनेस को चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, चाहे फिर वो स्कूल से जाके कॉन्ट्रैक्ट लेना हो या किशनगढ़ किले के पास वाले दुकान से पैसे बकाने हो, मैं ऐसे कर लेती हूँ। आपको पता है ना, मैं पहली बार आपको मिली भी तो वैसे ही थी, थानेदारनी बन के। तब मैं चटोरा अचार के बिजनेस पैसे वसूलने। कौन सा अचार? चटोरा अचार। मतलब मैं बुलबुल, ठीक से समझाओ। वो मैं और हमारी गुड़ की ढेली है ना, हमारा एक छोटा सा और प्यारा सा बिजनेस है चटोरा अचार का। तो हमारी गुड़ की ढेली बहुत चोखे चोखे अचार बनाती है। और तुम क्या करती हो? मैं उसका प्रचार करती हूँ और अलग अलग जगहों पे जाके उसे बेचती हूँ। और जो भी हमारी माँ की मेहनत के पैसे ना देना, उसे अपनी तरीके से निकलवा भी लेती हूँ, जैसे उस दिन निकलवाए थे। गीता जी का एक पैसा नहीं दिया, उनका बकाया अभी चुकता करो। इसका मतलब कि सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब कुछ तुम संभालती हो? चटोरा अचार सिर्फ हमारा शौक नहीं, हमारी जरूरत है। हमारा पूरा घर ही उससे चलता है, लेकिन बाबा साहब को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे बुलबुल, थारे 18 साल से कम उम्र होने के बावजूद भी थारी शादी वाली बात बाहर ना आ जाए और थारे सासरे में से कोई जेल भी ना जाए। ओले, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। यहाँ से निकाले जाने के लिए जो नींबू पानी पीकर नशे में होने का नाटक किया था, वो तो बुरी तरह फेल हो गया। जब आप शराब पीते हो ना, तो आपके मुंह से स्मेल दूर तक आती है और तुम्हारे पास आने पर फूलों सी खुशबू आ रही थी। थानेदार साहब, हमारे सासरे वालों के लिए मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन इतना खराब बनाऊंगी कि मासा खुद मुझे सबके सामने डांटेंगी। और तभी उसी वक्त मारे को गुड़ की ढेली के साथ पुष्कर भेज देंगी। बचपन से ही मारे को ब्याह करने का, एक अच्छी बीवी, अच्छी पत्नी बनने का और सारे रीति रिवाज करने का कितना शौक था। तो आज जब हमारे को एक अच्छा पति मिला है, इतने प्यार करने वाले लोग मिले, तो मैं खुद ही अपनी किस्मत को ठुकरा रही हूँ। बुलबुल, अगर सच्ची में थारे को इतना बुरा लग रहा है तो एक और बार सोच लेना। नहीं नहीं नहीं, सोचना नहीं है हमारे को, जाना तो पड़ेगा ही। बाबा साहब को इतनी ताकत थोड़ी ना दे सकती हूँ मैं।
और जब मासा खुद मारे को इस घर से निकाल देंगी तो बाबा साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को इस घर से निकलवा के रहूंगी। मैं करती हूँ तुझे फोन। देखो माँ जिस रस्म के बारे में कह रही थी ना, मुंह दिखाई की रस्म, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी थानेदार साहब, आपने बोला था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके ही खातिर मुझे ये बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। चाहे फिर आप हमारे से सारे रिश्ते क्यों ना तोड़ लें। ये आपका सारा सामान आ गया। आराम से लिस्ट में मैच कर लो। और मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत मेहनत करा दी आज आपने। वो क्या है ना, जब टीवी बंद पड़ जाता है ना तो उसे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तब वो चालू होता है। तो मन तो यही कर रहा है कि तुझे ऐसे ऐसे करो। माँ, मेरा काम ना बातों से ही हो जाता है, मुझे लातों की नौबत ही नहीं आती। और अब मैं थोड़ा सो जाऊं। कितना काम कराया आपने मुझसे आज, कितना थक गया हूँ मैं। इधर आ, ये बॉल है ना, तेरे ऐसे कर दूंगी और लगाऊंगी। बुलबुल, हाँ मासा मैं आ गई। इस बार आपको 3 तो क्या 2 बार भी आवाज नहीं लगानी पड़ी, पहली आवाज में ही मैं आ गई। अच्छी बात है। ये देखो सामान आ गया। माँ, बुलबुल भाभी को क्यों बुलाया? उनका इस सामान से क्या कनेक्शन है? इसकी आरती उतारने के लिए। हाँ। मुंह दिखाई की रस्म है और बुलबुल सारा खाना अपने हाथों से ही बनाएगी, बिना किसी मदद के। अच्छा बुलबुल, मैं जो बोलूंगी वो रट लोगी, या अगर कागज और पेन चाहिए तो वो लिख लो। रट लूंगी मैं। तो फिर अच्छे से रट लो। सूगरे का चूरमा, दाल बाटी, सब बना लूंगी ना? सब बना लूंगी, सब में से पहले बना लूंगी। वो क्या है ना कि इससे पहले जब भी घर में कोई बड़ा फंक्शन हुआ है, खाना हमेशा मैंने अपने हाथों से बनाया है। और मेरे हाथों का खाना खाकर सबने बहुत तारीफ की है। माँ अन्नपूर्णा का वास होता है उस घर में, जहाँ लोग खाना खाकर और खुश होकर वापस अपने घर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो आशीर्वाद वो तुम्हें भी देकर जाए। आज इस परिवार का मान और सम्मान सब तुम्हारे हाथों में है बुलबुल। और मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बुलबुल। नहीं होगी ना? नहीं होगी। गड़बड़ तो आज होनी होगी मासा, मैंने माफ कर दीजिए। लेकिन अगर मैंने इस घर से निकलना है तो आज मुंह दिखाई की रस्म में कुछ भी अच्छा ना होगा। क्या हुआ, बना लोगी ना सब? मैं ये सोच रही थी कि मैं मीठे में क्या बनाऊं। रबड़ी, केसर वाली रबड़ी बना लो। केसर वाली रबड़ी। वानी बेटी है मेरी, सकी बेटी। कितने चाव से उसे बड़ा किया था, लेकिन उसने जो गलती की है ना, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। एक बार किसी से गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए ना, तो मैं उसे माफ भी कर दूं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर कोई गुनाह करे जिससे परिवार की मर्यादा पर आ जाए, उसके नाम पर लोग पीठ पीछे आप पर हंसे, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, फिर चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। फिर तो अच्छा ही है, जैसा हमारे को चाहिए अब वैसा ही होगा। मासा हमारे को माफ करना तो दूर की बात है, इस गुनाह के बाद वो तुम्हारी शक्ल भी ना देखेंगी। वो पक्का हमारे को घर से बाहर निकाल देंगी।